फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। फिलिस्तीनी समूह हमास ने इजराइल पर दशकों का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। हालांकि इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और कई रॉकेट गाजा पट्टी पर दाग दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध और 9/11 जैसा हमला करार दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष वर्षों पुराना है, लेकिन यह फिलिस्तीन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब इस संघर्ष को लेकर दुनिया की राय भी अलग अलग नजर आ रही है। तो आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में कौन किसके साथ खड़ा है? इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 84 राष्ट्रों ने उनके समर्थन में बयान जारी किए। साथ ही इजराइल का दावा है कि ये राष्ट्र हमास के हमलों की निंदा भी कर रहे हैं। इधर मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल पर किए गए हमले को सराह भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमास ने ईरान की मदद से इजराइल में तबाही मचाई है। तो आखिर कौन से वो देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस संघर्ष में इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। The United States stands with Israel. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई सैन्य हथियार इजराइल के लिए रवाना किए हैं। ब्रिटेन भी इजराइल के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल के साथ देने की बात कह चुके हैं और शांति की अपील की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हमले की निंदा की है और इजराइल को समर्थन देने का वादा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही इस संघर्ष में आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। पीएम एंथनी एल्बनीज ने हमास के हमले की निंदा की है। नॉर्वे ने भी फिलिस्तीनी समूह की तरफ से किए गए हमले की निंदा की है। इनके अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यूरोपियन यूनियन ने भी इजराइल के समर्थन में बयान दिए हैं और ये सब इजराइल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे देश इजराइल के समर्थन में ही हैं। कई देश हमास को भी समर्थन कर रहे हैं। हमास के समर्थन में कौन है? खबर है कि इजराइल के खिलाफ हो रहे हमलों में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी फिलिस्तीनी समूह के हमले की तारीफ कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यमन के विद्रोही संगठन हैती ने इस जिहादी अभियान में हमास का साथ देने की बात कही। सऊदी अरब ने इस युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की है। कहा जाता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य होने में फिलिस्तीन तनाव बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कतर ने इस हिंसा का जिम्मेदार इजराइल को ही बताया है। और भी कई मुस्लिम देश हैं जो इस संघर्ष में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, भले ही वो खुलकर ऐसा बोल ना रहे हैं। भारत किसके साथ है? भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब तक बयान जारी नहीं हुआ है, जबकि पीएम मोदी इस हमले पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल में हुई इस तबाही को आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने का फैसला किया है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दर्श न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज़।